Hello students, so today we are going to discuss another essay of Francis Bacon, that is Of Revenge। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसिस बैकन का ऑफ लव ऐसे डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ रिवेंज को। तो देखते हैं हम समरीज की। Bacon begins his essay by asserting that revenge is an animalistic behavior and says that इट इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, है ना। बैकन का ऐसा मानना है कि जो रिवेंज है वो एक जानवरों का बिहेवियर है ना। जो जानवर जैसा बिहेवियर करते हैं, रिवेंज को वो एनिमलिस्टिक बिहेवियर से कंपेयर कर रहे हैं। एंड उनका ऐसा मानना है कि इट इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस दैट अल्टीमेटली हार्म्स द सिविल लॉ, जो कि हमारे सिविल लॉ को, कानून को नुकसान पहुंचाता है ना। वाइल्ड जस्टिस से मतलब एक टाइप ऑफ जंगली न्याय, है ना। ही कंडेम्न्स दिस बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट व्हिच मैनिपुलेट्स टू डिस्ट्रॉय अदर्स फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। बैकन का ऐसा मानना है कि हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरों को डिस्ट्रॉय करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, है ना, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना। इंसान के अंदर है, ये फितरत है उसकी। He says that the first wrongdoer is a lawbreaker, है ना। जो सबसे पहला wrongdoer जो होता है वो क्या होता है? लॉ ब्रेकर, जो कि कानून तोड़ता है। बट द अदर पर्सन इफ टेक रिवेंज, पर जो दूसरा इंसान जो कि बदला लेता है, इज अ बिगर रॉन्ग डूअर, है ना। वो उससे भी बड़ा जो है क्या है? रॉन्ग डूअर है। Who takes the law into his own hand, जो कि कानून को अपने हाथों में लेता है। If a man himself takes revenge, he has to face two enemies। और अगर एक इंसान खुद से बदला ले रहा है, रिवेंज ले रहा है ना, तो उसको दो एनिमीज का सामना करना पड़ेगा, द अदर पर्सन एज वेल एज द लॉ ऑफ द स्टेट, है ना। एक तो दूसरे पर्सन का और लॉ का, कानून का, है ना। तो उसके दो एनिमीज जो है हो जाएंगे। ही एड्स दैट इफ वी फॉरगिव द रॉन्ग डूअर, है ना। बैकन का ऐसा मानना है कि अगर हम माफ कर देते हैं जिस इंसान ने हमारे साथ में गलत किया है, वी वुड बी सुपीरियर टू आवर एनिमी, तो हम कहीं ना कहीं जो है सुपीरियर हो जाएंगे हमारे एनिमी से। बिकॉज व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यानी अनडन। भाई हमारे साथ जो चीज गलत हो चुकी है अब वो सही तो हो नहीं सकती, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप सामने वाले को माफ करके उससे क्या है? सुपीरियर बन जाओ, है ना, ऊपर आ जाओ, है ना, विच कैन नॉट बी अंडर। Bacon highlights the point that revenge is totally against the law। बैकन का ऐसा मानना है कि जो बदला है ना, जो ये बदले की भावना एक इंसान के अंदर है, ये टोटली के अगेंस्ट है लॉ के। Bacon says that the correct path is to take the root of law। आप कानून की मदद लो फॉर जस्टिस। आपको अगर न्याय चाहिए, है ना, किसी भी चीज के लिए, तो आप जस्टिस के लिए लॉ की मदद लो। Bacon further says that if someone does something wrong because of his criminal attitude, है ना, why should the other person also turn bad like the criminal and do the same। भाई अगर किसी ने कोई क्राइम करा है, आपके साथ में कुछ गलत करा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने अंदर भी एक क्रिमिनल एटीट्यूड लेके आ जाओगे और दूसरों के साथ गलत करना शुरू कर दोगे, है ना। अपने अंदर भी क्रिमिनल एटीट्यूड लेके आ जाओगे, वो चीज तो क्या है? गलत है। बैकन अगेन सेज दैट फॉरगिविंग इज द बेटर चॉइस। बैकन का फिर यही मानना है कि फॉरगिविंग, माफ करना, एक बेटर चॉइस है अगेंस्ट रिवेंज, बदले के। बिकॉज बाय फॉरगिविंग द रॉन्ग डन टू वन बाय अदर मेक्स अ पर्सन सुपीरियर। वो उस इंसान को क्या करता है? सुपीरियर बना देता है दूसरे से, टू अदर। एज इट इज द क्वालिटी ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस टू फॉरगिव अदर। जैसा कि ये बड़े बड़े किंग्स की, प्रिंस की क्वालिटी होती है दूसरों को माफ करने की। बाय फॉरबियरिंग अदर्स वन मेक्स अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द सोसाइटी। और दूसरों को माफ करके हम कहीं ना कहीं एक हमारी रिस्पेक्टेबल प्लेस, जगह बना लेते हैं इस सोसाइटी में, समाज में। He mentions a quote by Solomon, the Jewish philosopher, है ना। एक कोट मेंशन करते हैं जो कि सोलोमन द्वारा, जो कि एक जेविश फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि इट इज द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस, है ना। ऑफेंस का क्या मतलब होता है? अपमान, और ग्लोरी का मतलब है शोभा। तो ये एक कहीं ना कहीं एक शोभा है एक इंसान की, कि वो अपने अपमान से जो है पास आउट कर ले, उसको सहन कर ले, है ना, सामने वाले इंसान को माफ कर दे। Bacon says that some people act wrong against other for the greed of profit।
pleasure, honor, or similar varieties. Since the wrongdoer is selfish, the other person need not become selfish like him and take revenge. है ना, वही कि बेकन का ऐसा मानना है कि जो इंसान दूसरों के साथ में गलत करता है, ग्रीड का मतलब लालच में आके, प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए, प्लेजर के लिए, या ऐसी कोई भी वैरायटी के लिए, तो जो रॉन्ग डूअर है वो क्या है, सेल्फिश है, और जो अदर पर्सन है उसको सेल्फिश बनने की जरूरत नहीं है, लाइक हिम एंड टेक रिवेंज. बेकन सेज दैट which past is gone and irrecoverable and wise men have enough to do with things present and to come. है ना, what he means is that a wise man is one who doesn't waste his time and resources in mourning for the loss caused by the wrongdoer and then taking revenge against it. है ना, कि भाई पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हो चुका है, अब उस चीज को सोच सोच के आप अपना समय तो बर्बाद करोगे नहीं. तो बेकन ऐसा कहते हैं कि जो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो क्या करेगा, अपनी पास्ट की चीजों को बुला के अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देगा. है ना, जो चीज अब उसके हाथ में है. Rather, a wise man is one who concentrates on recovering, preserving, and strengthening the present and the future. है ना, वही बात. Bacon says that if someone has done some such wrong against which there is no law to punish him, then the revenge taken against such wrong that can't be punished by law is most tolerable. However, in such cases too, Bacon suggests that instead of taking revenge, the right way is to forgive and make the wrongdoer realize and repent. Repent का क्या मतलब होता है? Repent का मतलब होता है पश्चाताप. है ना, अब Bacon इस पैसेज में क्या कह रहे हैं बेसिकली कि ठीक है, वहां पर बदला लेना, जहां पर कोई लॉ नहीं बना है किसी क्राइम के खिलाफ, वहां पर बदला लेना एक हद तक एक्सेप्टेबल माना जा सकता है. पर फिर भी बेकन लास्ट में ही कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे केस में भी, है ना, सामने वाले इंसान को माफ कर देना, है ना, वो क्या है, सबसे बड़ा फॉरगिवनेस का एक अच्छा साइन माना जाएगा. है ना, और सामने वाले को क्या है, रिपेंट, पश्चाताप का मौका देना. ठीक है, Bacon praises those who take delight in announcing that they will take revenge openly against something that was done wrong against them. Bacon says that this delight is not in harming the wrongdoer, rather it is in making the wrongdoer realize that he did a mistake and let him have a chance to repent. है ना, बेकन का ऐसा मानना है कि भाई सामने वाले को अपनी गलती का पश्चाताप होने दो. है ना, आप खुद से चल के उससे बदला मत लो. एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वाले को खुद को क्या पश्चाताप होगा कि उसने कितना गलत करा है आपके साथ में. है ना, however, Bacon claims that those are cowards who decide within themselves that something was done wrong against them and then attack the supposed wrongdoer in dark for taking revenge without offering them any chance to prove their innocence. है ना, अब बेकन ऐसा कहते हैं कि वो लोग जो है कोवर्ड्स होते हैं. कोवर्ड्स का मतलब डरपोक होते हैं वो लोग जो कि खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ में क्या गलत करा है. ठीक है, और वो क्या फिर अंधेरे में जाके इन द डार्क बदला लेते हैं और बिना सामने वाले को अपनी इनोसेंस को प्रूव करने, उनको चांस नहीं देते अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए. है ना, तो वो सबसे बड़ी क्या है, एक कोवर्ड वाली जो है फीलिंग है, ऐसा बेकन मानते हैं. बेकन मेंशंस द थॉट ऑफ Cosmas, the Duke of Florence, who said that anyone is pardonable but not an unfaithful friend. अब बेकन का ऐसा मानना है कि किसी भी इंसान को माफ करा जा सकता है पर उसको नहीं जो कि एक अनफेथफुल फ्रेंड है, आपके दोस्त जो कि आपको धोखा दे रहा है. Cosmas also suggested that while scriptures advises to pardon enemies, no scripture suggests to pardon a treacherous friend. आप किसी भी एनिमी को जो है, बड़े से बड़े एनिमी को भी माफ कर सकते हो पर अपने ट्रेचरस फ्रेंड को नहीं, अपने धोखेबाज दोस्त को नहीं. Bacon refuses this point of view by mentioning the thoughts of another thinker Job, who said a person who benefits from his friend should forgive their friends for their wrong things. है ना भाई, जिस इंसान को अपने दोस्त से कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना, बेकन का ऐसा मानना है कि उस दोस्त को माफ कर देना चाहिए. शुड फॉरगिव देयर फ्रेंड्स फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, जो भी आपके दोस्त ने आपके साथ में गलत करा है. बेकन सपोर्ट्स जॉब
बैकन जो है सपोर्ट करता है जॉब को इस बात पे एंड सेज कहता है बट येट द स्पिरिट ऑफ जॉब वाज इन अ बेटर ट्यून, है ना। फिर भी जो जॉब ने जो बात करी है वो एक बेटर ट्यून साउंड करती है, बेटर साउंड करती है। बैकन सेज दैट सच अ लाइफ मेड बाय डिजायर टू टेक रिवेंज इज लाइक द लाइफ ऑफ विचेस, है ना। बैकन का ऐसा मानना है कि ये जो डिजायर है, बदला लेने की जो भावना है, ये कहीं ना कहीं एक लाइफ है विचेस की। विचेस से मतलब है जो डायन, चुड़ैल, है ना, ये उस लाइफ को जो है सिग्निफाई करता है। एट द एंड और लास्ट में बैकन मेंशंस द काइंड ऑफ रिवेंज विच इज नेसेसरी, भाई किस तरह का बदला जो है वो लेना जरूरी है। अब बैकन उस बारे में हमसे बात करता है। ही सेज इट इज द पब्लिक रिवेंज अगेंस्ट द टायरेंट, है ना, द रॉन्ग डूअर अगेंस्ट द सोसाइटी। टायरेंट किसको कहते हैं? टायरेंट कहते हैं हम डिक्टेटर, तानाशाह को, है ना। कि पब्लिक रिवेंज लेना जो है ना वो जरूरी है किसी भी डिक्टेटर के खिलाफ, किसी भी तानाशाह, जो तानाशाह डिक्टेटर आपके साथ गलत कर रहा है उसके साथ में पब्लिक रिवेंज लेना क्या है, जो है वो नेसेसरी है। रॉन्ग डूअर अगेंस्ट द सोसाइटी, जो रॉन्ग डूअर आपकी सोसाइटी के साथ, समाज के साथ गलत कर रहा है। टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट बैकन मेंशंस द मर्डर ऑफ जूलियस सीजर फ्रॉम एंशिएंट रोमन हिस्ट्री व्हिच वाज देन रिवेंज्ड एज पब्लिक रिवोल्टेड, है ना। बैकन जो एग्जांपल देता है जूलियस सीजर की मौत का, मर्डर का, है ना, एंशिएंट रोमन हिस्ट्री से, जिसका बदला जो है लिया गया एक पब्लिक रिवोल्ट के, which was then revolted as publicly, है ना। In public act of revenge there is a huge lesson for the public and rest of people as it set an example for other, while the private revenge on other hand makes a person who nourishes evil desire for other to live a life of witches, है ना। अब इस पैसेज में बेसिकली बैकन का ऐसा मानना है कि पब्लिक डिजायर क्या, पब्लिक रिवेंज क्या है, ये एक तरह से एग्जाम्पल सेट करता है फॉर द रेस्ट ऑफ पीपल, फॉर द रेस्ट ऑफ सोसाइटी भी। अगर किसी सोसाइटी में, है ना, कोई एक इंसान गलत कर रहा है, अगर आप उससे पब्लिक रिवेंज लोगे तो कहीं ना कहीं इससे बाकी समाज को सीख मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट रिवेंज लेते हैं, प्राइवेट बदला हम ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक एविल डिजायर को दर्शा रहा है फॉर अदर, दूसरे के लिए, जो कि एक लिव करता है लाइफ ऑफ विचेस को, है ना। तो ये पूरा जो है हमारा फ्रांसिस बैकन का ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ऑफ रिवेंज से, कि रिवेंज एक काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस है, ये हमने देखा। A man that studied revenge keep his own wounds, wounds कहते हैं घाव को, है ना, keep his own wounds green which otherwise would heal and do well। and third जो important quote है वो कौन सा? इट इज द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस। ये किसका है? सोलेमान का कोट है, ठीक है। तो ये जो है फ्रांसिस बैकन के जो ऐसे है ऑफ रिवेंज उसकी समरी है। आई होप आपको ये ऐसे बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, वो आप डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में जो है ड्रॉप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।